आज का जो टॉपिक है बच्चों के विकास में उसके साथियों की भूमिका और दूसरा टॉपिक है साथी के संबंधों की विशेषताएं। पाठ 4 चल रहा है। वन आज का जो टॉपिक चल रहा है हमारा बच्चों के विकास में उसके साथियों की भूमिका। साथी समूह की विशेषताओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि बच्चों के साथियों के समूह का उसके सदस्य बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बच्चों के विकास में उनके साथियों की भूमिका रहती है। यहाँ विशिष्ट रूप से इस भूमिका के संबंध में विचार किया गया है। उत्तर बाल्यावस्था के आरंभ से ही बच्चे अपने परिवार की अपेक्षा अपने साथियों के अधिक निकट होने लगते हैं। यह निकटता उन्हें साथी समूह के अंतर्गत ले आती है। वे अपने आचार विचार को समूह के साथियों के तारतम्य में करने लगते हैं। इससे उनका विकास प्रभावित होता है। यह विविध रूपों में दिखाई पड़ता है। यह इस प्रकार समझा जा सकता है। नंबर 1, साथियों के साथ संबंधित होने एवं किसी के होने का सकारात्मक एहसास, स्व महत्व एवं स्व सम्मान का विकास करता है। यह सामाजिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में अनुकूलन में वृद्धि करते हुए संवेगात्मक विकास को उचित दिशा देने में सहायता देता है। नंबर 2, स्वस्थ समायोजन के विकास की दृष्टि से साथियों से घनिष्ठता एवं निकटता का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, साथियों के साथ सकारात्मक अंतरक्रिया बौद्धिक विकास एवं क्रियाकलापों को सीधे प्रभावित करता है। पियाजे का मत था कि परस्पर विचार विमर्श, परिप्रेक्ष्य का विचार, साथियों के साथ विवादों को हल करने आदि से समस्या समाधान की बौद्धिक क्षमता पर अनुकूल प्रभाव होता है। शोधों द्वारा यह भी प्रमाणित हुआ है कि प्री स्कूल से हाई स्कूल तक के बच्चों में साथियों से सक्रिय विचार विमर्श, समस्या समाधान, विस्तृत प्रतिपुष्टि, संज्ञानात्मक योग्यताओं जैसे समस्या समाधान कौशल, संप्रयात्मक समझ, तर्क क्षमता आदि से संबंधित रहता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि साथियों में अंतरक्रिया संज्ञानात्मक प्रगति में सहायक होती है, क्योंकि यहाँ अंतरक्रिया में एक निर्धारित प्रारूप होता है और वे एक दूसरे की रुचियों एवं आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। नंबर 4, बच्चों के समाजीकरण में साथियों का विशेष योगदान होता है। बच्चे साथियों के साथ अंतरक्रिया करके व्यवहार के मानकों को समझकर उन्हें अपनाते हैं। साथियों के साथ रहने के फलस्वरूप बच्चों में कई गुणों का विकास होता है, जैसे समूह के प्रति निष्ठा, नियमों का पालन, साहस, न्याय, सहनशीलता, दूसरों के प्रति सद्भावना, नेतृत्व की क्षमता, आत्मनियंत्रण आदि। ये गुण बच्चे के भावी सामाजिक जीवन की दृष्टि से आवश्यक है। साथियों के साथ कारण बच्चे में समुचित आदतों का निर्माण होता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि साथियों की भूमिका निश्चित रूप से बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण है, किंतु साथियों से अंतरक्रिया एवं प्रभाव के कारण जिन गुणों का विकास बच्चे में हुआ है उसे स्थायित्व प्रदान करना परिवार, समाज और शिक्षा का कार्य है। दूसरा टॉपिक हमने बताया था साथी के संबंधों की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीयर रिलेशनशिप। बच्चे के विकास में साथियों की भूमिका निश्चित रूप से है, अतः यह जानना कि साथी के संबंधों की क्या विशेषता है आवश्यक है कि साथी संबंधों की विशेषताएं निम्नवत स्पष्ट की जा रही हैं। नंबर 1, हम उम्र साथियों के संबंध परिवार के संबंधों की अपेक्षा प्राय अधिक सक्रिय होते हैं। परिवार में प्रौढ़ों या अधिक आयु के सदस्यों के सामने बच्चे तमाम नियंत्रण का अनुभव करते हैं। साथियों के साथ वे अपेक्षाकृत स्वतंत्र अनुभव करते हैं, अतः अधिक सक्रिय रहते हैं। नंबर 2, साथी समूह के प्रति बच्चे की आस्था परिवार एवं प्रौढ़ सदस्यों की अपेक्षा अधिक रहती है। बच्चा साथी समूह के नेता के प्रति अपने आप को अधिक उत्तरदायी समझता है। नंबर 3, बच्चा समूह के साथियों को अपने व्यवहार का आदर्श मानता है। वह उनके द्वारा
स्वीकृत वेशभूषा, आचार विचार, बात व्यवहार को अपनाता है। वह उनके खेलों, प्रकारों, उचित अनुचित के आदर्शों को स्वीकार करता है। वह समूह के नियमों व आचार संहिता का पालन करते हुए उसके प्रति निष्ठावान रहने का प्रयास करता है। इसीलिए वह समूह के साथियों की मान्यताओं को अन्य लोगों की मान्यताओं की अपेक्षा अधिक महत्व देता है। नंबर 4, साथियों से संबंध के कारण बच्चे में कई सामाजिक गुणों जैसे नेतृत्व, उत्साह, सहानुभूति, सद्भावना, न्याय, सहनशीलता, साहस, आत्मनियंत्रण आदि का विकास होता है। साथ ही उनकी आदतों, रुचियों, कौशलों व जीवन दर्शन का निर्माण होता है। साथी संबंध की एक प्रमुख विशेषता वे क्रियाएं हैं जिन्हें बच्चा साथियों के साथ संपन्न करता है, जैसे खेलकूद की सामूहिक क्रियाओं में एक ही समूह के अंतर्गत रहना, कक्षा या मनोरंजन के स्थानों में साथ साथ बैठने का प्रयास, मिलकर विद्यालय के कार्यों को पूरा आदि करना। बच्चे को अपने विद्यालय, सामाजिक आदि कार्यों को संपन्न करने में साथियों से प्रेरणा व सहयोग प्राप्त होता है। बच्चे को प्रत्यक्ष या परोक्ष दबाव साथियों से मिलता है, सामान्यतः इसे नकारात्मक रूप में देखा जाता है। साथियों के दबाव से आशय उस प्रभाव से है जो साथी समूह द्वारा बच्चे पर डाला जाता है। प्रारंभ में जब परिवार का निरीक्षण कम हो जाता है तो साथियों का दबाव अधिक हो जाता है। हाई स्कूल स्तर पर साथियों का यह दबाव अधिकतम हो जाता है, किंतु बाद में इसका प्रभाव कम होने लगता है। साथियों के संबंध आरंभ में मूर्त रूप लिए होते हैं, किंतु बाद में किशोरावस्था की समाप्ति तक ये संबंध अमूर्त हो जाते हैं। साथी के संबंधों का आधार प्राय लिंग, सामाजिक, आर्थिक दशा, धर्म, जाति, रुचि एवं आदत में समानता, व्यक्तित्व के सहज गुण, व्यावहारिक एवं शैक्षिक विशेषताएं आदि हैं। साथी के संबंधों की उपयुक्त विशेषताओं से यह स्पष्ट है कि बच्चे के लिए ये संबंध अभिभावकों एवं प्रौढ़ों से संबंध की अपेक्षा अधिक सक्रिय हैं और बच्चे की इनमें अपने व्यवहार का आदर्श मानता है और उन्हें अपनाने का प्रयास करता है।